नमस्कार, मैं अंजलि सेनवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। आज देहरादून के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या गुरुकुल परिसर में 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 21 कुंडे यज्ञ से की गई। तत्पश्चात ध्वजारोहण भी किया गया। यही आपको बता दें कि इस समारोह में कन्या गुरुकुल की छात्राओं द्वारा व्यायाम प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। वहीं शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु, गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार तथा कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर महावीर अग्रवाल, कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून की पूर्व स्नातिकाएं 1960 से लेकर 2000 तक की उपस्थिति रही। वहीं बता दें कि इस समारोह में कन्या गुरुकुल की छात्राओं ने कई सारे कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी। वहीं जन उजाला संवाददाता रितिका पवार ने की इसी विषय पर वहाँ के प्रोफेसर छात्राओं से बात। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आज मौजूद हूँ कन्या गुरुकुल कांगड़ी परिसर में, जिसको आज 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य पे कन्या गुरुकुल परिसर ने आज कार्यक्रम रखा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ है इस कार्यक्रम में। अब हमारे साथ मौजूद है कन्या गुरुकुल कांगड़ी परिसर के वाइस चांसलर सोमदेव शतांशु सर, आज आपके परिसर को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो आप हमें कन्या गुरुकुल परिसर का 100 साल का इतिहास के बारे में कुछ बताइए। आज ये परम सौभाग्य की बात है कि हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का जो दूसरा परिसर है, कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून, उसका शताब्दी वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1923 को स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरित होकर के आचार्य रामदेव जी ने इसकी स्थापना की थी कन्याओं की शिक्षा दीक्षा के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमृतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने लॉर्ड मैकाले के शिक्षा पद्धति के विरोध में और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जो अपने प्राचीन आर्ष शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से गंगा तट पर हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था कि जैसे लड़के शिक्षित हो रहे हैं, बालक शिक्षित हो रहे हैं, उसी तरह से हमारी कन्याएं बेटियां भी शिक्षित हों। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि प्रत्येक जो 5 या 8 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबको अलग अलग, कन्याओं को कन्या पाठशाला में, कन्या गुरुकुलों में, और बच्चों को बालकों के गुरुकुल में अलग अलग पढ़ाने की व्यवस्था हो। यदि इस व्यवस्था को कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, महर्षि दयानंद जी का कहना है, तो राज्य व्यवस्था होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को राजा दंडित करे, ताकि समाज का प्रत्येक बालक प्रत्येक बालिका शिक्षित दीक्षित हो। गुरुकुल का अर्थ है गुरु का परिवार। गुरुकुल में रह करके बच्चे उसी तरह से पलते हैं जैसे परिवार के सुसंस्कार, परिवार की शिक्षा, परिवार की दीक्षा, परिवार के सद्गुण लेकर के बच्चे बैठते हैं। यहाँ अनेक गुरुओं के सानिध्य में बच्चे उनसे सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान शिक्षित दीक्षित होते हैं। गुरुकुल में केवल एक शिक्षा मात्र नहीं, भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है, भारतीय शिक्षा का उद्देश्य है कि आत्मा हमारा केंद्र है, आत्मविज्ञान हमारा केंद्र है। तो बच्चों को आत्मोन्नति हो, बौद्धिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, एक मनुष्य में जो सर्वांगीण विकास है, वो समस्त विकास की क्षमताओं को आविर्भाव किया जाए, प्रकट किया जाए, ये गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य है। आज से 100 वर्ष पूर्व इस संस्था का प्रारंभ हुआ। इस 100 वर्ष की अवधि में अनेक स्नातिकाओं ने यहाँ से विद्या ग्रहण करके महर्षि दयानंद के मंतव्यों को, वैदिक ज्ञान विज्ञान को, संस्कृत सभ्यता को देश विदेशों में प्रचारित किया। 100 साल पूरे हो गए, तो इसके उपलक्ष्य आपने जो इवेंट रखा है, इसमें क्या क्या है? मुख्य रूप से आज तो आर्य समाज का जो कन्याओं के शिक्षा में योगदान है, सबसे पहले हमारा संगोष्ठी यह है कि आर्य समाज ही पहले ऐसे शिक्षण संस्थान है। महर्षि दयानंद ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नारी को वेद आदि पढ़ने का अधिकार दिया। तो उस विषय में आर्य समाज का क्या योगदान है, उस पर पहली गोष्ठी है। दूसरी गोष्ठी है कि आर्य समाज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल शिक्षा पद्धति किस तरह से समाज के लिए उपयोगी और अधिक से अधिक इसको बनाई जा सकती है, इस विषय में गोष्ठी है। शाम को यहाँ से जो स्नातिकाएँ निकली हैं, उन स्नातिकाओं का सम्मेलन रखा गया है। कल इसी प्रकार से वेद विज्ञान आदि संबंध में चर्चा हो। बहुत उत्साहवर्धक आज का दिन है और मैं ये मानता हूँ कि इस गुरुकुल की स्थापना जिस समय हुई 1923 में, वो समय ऐसा था कि देश आज़ादी के बाद एक नई शिक्षा नीति से जूझ रहा था, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। उस समय 1902 में
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और 1923 में आचार्य रामदेव जी ने कन्या गुरुकुल की स्थापना की। इस गुरुकुल की स्थापना के पीछे जो लक्ष्य था वो स्पष्ट रूप से यही था कि अपनी जो वैदिक संस्कृति है जिसके माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा और संस्कार दोनों उसको दिए जाते हैं, जब तक वो हम लोग अपने देश के विद्यालयों में गुरुकुलों में स्थापित नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। हम इस देश को विश्व गुरु के रूप में जानते हैं, रहा है कभी, किंतु विश्व गुरु तब रहा जब यहाँ के लोगों में, यहाँ के नागरिकों में, यहाँ के सब छोटे बड़े लोगों में चरित्र, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों का प्रभाव था। किंतु आज जब ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई तो संस्कार गायब होने लगे और इसलिए बच्चों में संस्कार देना और उनको शिक्षित करने का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य था और ये संस्था बहुत देश के लिए काम इसने किया है अपने पूरे 100 साल के इतिहास में। हजारों कन्याओं को यहाँ से शिक्षित और संस्कारित करके निकाला गया है, स्नातिका बन के वो निकले हैं, बहुत अच्छे पदों पर उन्होंने देश में काम भी किया है और एक बड़ा सुंदर इतिहास इस संस्था का रहा है। आज उस विरासत को मजबूती के साथ देखते और संभालते हुए ये जो शताब्दी समारोह है ये इस संस्था का जो भविष्य कैसे बनाना है उसके ऊपर विचार करने में बहुत मजबूती देगा। और आज के दिन निस्संदेह हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 100 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था आज भी वो पौधा भले ही उतना विकसित नहीं दिखता, उसके कई कारण होते हैं, किंतु उसके बावजूद भी आज बाकायदा खड़ा है और समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बच्चियों का आज भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये निर्माण का कार्य और द्रुत गति से बढ़े और इस सम्मेलन में यही योजना बनाई है। देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक राष्ट्र धरोहर रूपी विश्वविद्यालय है, 1902 में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया और उन्हीं की प्रेरणा से आचार्य रामदेव जी ने महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के लिए ये हमारा कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून का स्थापित किया और आज उसकी शताब्दी है और ये एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए हमारी सभी स्नातिकाएँ दूर से देश विदेश से आई हुई हैं और हम सब बड़े उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और ये एक दूसरे के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। हमारे देश विदेश में ये हमारा विश्वविद्यालय और कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून और उत्तराखंड में सबसे बड़ा आर्य समाज का शिक्षा का केंद्र है और उसी को आगे बढ़ावा देने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। आपका नाम? आप क्या खेलते हैं? कराटे। आप हमें बताएंगे कुछ कराटे की टेक्निक? कराटे में सेल्फ डिफेंस होता है, उसमें हम अपने आप को अगर कहीं मतलब परेशानी हो जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं और इसमें फाइट भी खेलते हैं, काटा भी करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स। कौन सी बेल्ट है अभी आप? ब्लैक बेल्ट। आप कौन सी? वो साक्षी में ब्लैक बेल्ट हूँ। आपकी फेवरेट टेक्निक? मेरी किक। आपको मतलब कराटे पहले से इंटरेस्टेड हो या फिर यहाँ के सीखा? नहीं, इंटरेस्टेड हो और फिर यहाँ पे आके भी सीखा। थोड़ी बताएंगे अपने इंटरेस्ट के बारे में? कराटे में मुझे पहले से इंटरेस्ट था, मतलब ब्लैक बेल्ट जब मैं देखती थी दूसरों को तो मैं चाहती थी कि मैं भी कभी ब्लैक बेल्ट हूँ, तो फिर सीखा मैंने। ऐसे 3 साल में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। आपका नाम? आपको आप कौन सी बेल्ट है? ब्राउन बेल्ट। अच्छा, इसको मतलब बेल्ट को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कौन से पोजीशन की बेल्ट होती है? ये 10 नहीं, मतलब अभी 9th है मेरी और ब्लैक बेल्ट। आप बताओगे कुछ? आप बताओगे आपको ब्लैक बेल्ट मिली है? जी, मुझे ब्लैक बेल्ट मिल गई है। मुझे कैसे मिली है थोड़ा बताओ। बहुत मेहनत करके, मतलब पहले तो मेरा ये था कि मतलब मैं कराटे क्लास जाती थी तो मैं पूरी जूनियर बेल्ट में थी तो सर मुझे अलग से रखते थे, तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मतलब सब बच्चे दूसरी साइड करते, मैं दूसरी साइड करती थी तो मुझे बुरा सा लगता था। पर जब जैसे ब्लैक बेल्ट मिली ना तो बस खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर उसके बाद अच्छा, आप पहले से कराटे करते थे या फिर यहाँ के करते थे? नहीं, यहाँ के यहाँ के। अब हमारे साथ मौजूद है अर्चना जी, जिनके नाना जी के द्वारा इस गुरुकुल की स्थापना की गई। मैम,
आपको यहाँ शताब्दी समारोह में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अभी तो मेरे नाना जी का बर्थडे मनाया है पूरे विश्व ने, और आज मैं यहाँ उनके सामने उपस्थित हूँ। दमयंती कपूर जी को भी मैंने देखा। मैं इस रिश्ते में तो सही मौसी लगती है। गुरुकुल में पढ़ते हुए भी मेरी कभी उनसे ऐसी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। गुरुकुल की यादें मेरे सिर्फ आपके सामने एक फव्वारा है, तो उसके आसपास मेरी ज़िंदगी बीती। ये फव्वारा ही मेरा गुरु है। और तभी तो बस आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नानू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई दमयंती कपूर जी, जिनको मैं नहीं जानती थी लेकिन आज जान पाई आपके माध्यम से। और आपको जो कुछ पूछना हो मैं स्पष्ट कर दूँगी आपको। आपको आप पहले आप नहीं आया करते हैं, तो आप देखते होंगे पहले क्या बदला, अभी और पहले में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? मुझे लगता है कि बदलाव ये है कि लड़कियों ने अभी तक जो मैंने पढ़ा है, देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे ढाला जाए, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही फिर ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने संन्यास जोड़ा, गृहस्थ आश्रम जो सबसे इम्पोर्टेंट है चारों आश्रम में। मतलब आदमी ब्रह्मचारी तो रहता है विद्यार्थी जीवन में, फिर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है, तो सब आश्रमों के माँ और बाप दोनों ये हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट मैंने देखा कि बूढ़े लोगों ने भी वेद से बहुत सीखा कि बूढ़े होने के बाद भी हमको एक नई दुनिया क्रिएट करनी है, जैसे साधु सन्यासी लोग कर रहे हैं, अघोरी लोग कर रहे हैं, तपस्या वाला जीवन। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी तक हम ये सोचते थे हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सीखते हैं, लेकिन हम वेदों से अपने बुढ़ापे में भी अगले जन्म पुनर्जन्म के लिए बहुत सोचते हैं। हम ये कर्म अभी करेंगे तो नेक्स्ट वर्ष में हमको ये मिलेगा, ऐसे। तो मैं एंजॉय करूँगी। हाँ, और मैं बहुत सारे काम करने जितने मेरी उम्र है, अलग अलग प्रोफेशन है। मैं आर्य समाज की पंडिता रही हूँ, थी और अभी तिरंगा झंडा फहरा के आई हूँ एम्स्टर्डम में KLM से। और एज अ धर्म गुरु ये करके आई हूँ कि आर्यावर्त हमारे आर्य समाज से ही शुरू होगा। सब पंडितों को सौंप के आई हूँ कि अब भूल जाइए कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद थे, हैं और रहेंगे। और अब हम एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। श्रीमंतो विश्वमार्य नहीं भूल जाइए, आर्यावर्त शुरू कर रहे हैं। ये मेरा लेटेस्ट है। मेरा नाम पुष्पा कुकरेती। मैं यहाँ से 1974 में पास आउट हुई विद्यालंकार। उसके बाद मैंने कई अन्य स्कूलों में भी पढ़ाया है। मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड टीचर अभी हूँ। तो मुझे यहाँ की याददाश्त सबसे ज़्यादा मानस पटल पे है कि मैं मतलब कभी कभी याद आ जाती है, पुराना स्कूल है, तो इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं शताब्दी पे यहाँ आई हूँ और बस आनंदित हूँ। और क्या कुछ बदलाव आपको यहाँ देख? बदलाव तो ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि सेम वैसा ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा जैसे बच्चे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और ज़्यादा अच्छे ये जो चीज़ अभी हमने एक प्रोग्राम देखा बच्चों का जूडो कराटे का, तो ये एक नई चीज़ है। हमारे टाइम जब हम लोग थे तो ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय तो लोग बहुत कम बच्चों को पढ़ाते थे और ये मतलब जिस तरह से पढ़ाई विद्या लड़कियों के लिए कम थी, फिर भी हम उस समय यहाँ आए और हमने विद्या ग्रहण करी। लेकिन अब बच्चों के लिए इतने ऑप्शन हो गए हैं कि बच्चे नई नई कलाओं में पारंगित हो रहे हैं और इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है।
कई चीज़ें उन्होंने नई चीज़ें दिखाई हमको, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन की स्मृतियाँ। मेरा नाम डॉक्टर शीला डागा। मैम, आपको शताब्दी दिवस में आज यहाँ पे इनवाइट किया गया है, तो आपको कैसा लगा? अच्छा तो लग ही रहा है, हमारी तो कुल भूमि है। मैं तो यहाँ 5 साल की आई हूँ और BA करके गई हूँ 1962, और यहाँ जितने लोग, जितनी स्नातिकाएँ यहाँ करती हैं उन सब पुरानी ऑलराउंडर्स बन गई। और पिछले 20 दिन से गुरुकुल का गेट खाली करवाने के लिए और सबसे मीडिया से और उनसे क्या कहते हैं, जितने भी जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे खूब गालियाँ सुनी, खूब अभद्र व्यवहार सहन कर लिया, लेकिन लगे हुए हैं कि गुरुकुल की सेवा करनी है, हमारी मातृभूमि है भाई। इसी में बचपन बीता है, इसी में सारी विश्वावस्था बीती है, तो हमारे लिए तो यही बात है और इसका ऋण हम चुका नहीं सकते। एक स्वामी दयानंद जी का ऋण नहीं चुका सकते और इस धरती का ऋण नहीं चुका सकते। तो इस धरती को देखो, बहुत सीधी सी बात है, मैं तो बहुत स्पष्ट करूँगी। बदलाव ये तो दिखा कि वे मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन खेलकूद कुछ नहीं है और सारी व्यवस्थाएँ कहना भी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि मेरा ये कहना कैसा रहेगा, लेकिन व्यवस्थाएँ वैसे सर गया ये बन गया, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। दूसरा, हम यहाँ आए तो हैं, स्नातिका संघ हमारा बन चुका है, पर स्नातिका संघ को, स्नातिकाओं को, पुरानी स्नातिकाओं को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्नातिका सम्मेलन तो है अभी शाम को, लेकिन उस स्नातिका सम्मेलन के अतिरिक्त मुझे नहीं दिखा कि कहीं स्नातिकाओं को पूरे अरे किसी स्नातिका को, चाहे वो सरोज शिक्षा संघ में उन्होंने जो काम भी किया है, उनको भी मंच पे बुलाना चाहिए था, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? वो हमारे स्नातिका संघ की संरक्षिका भी मेरे से 3 साल जूनियर है, लेकिन उन्होंने देश के लिए भी काम किया है, आर्य समाज के लिए बहुत काम किया है, तो उनको वहाँ पे मंचासीन होना चाहिए। और मेरा नाम मधु है, क्योंकि गुरुकुल ने हमारी जो शिक्षा दी थी उसमें जाति, वर्ग, वर्ण इससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ नहीं थी। हम अपने नाम के आगे कोई सरनेम नहीं जोड़ते थे। तो आज भी मैं अपने आप को केवल ओनली मधु कहती हूँ। न मैं किसी की प्रॉपर्टी हूँ कि मैं मिस्टर और मिसेज अग्रवाल हूँ, और न मैं किसी जाति से जुड़ी हुई हूँ, मैं वो होती हूँ। यही मेरा परिचय है। मैं मधु हूँ और मैंने यहाँ से, मैं जब 4.5 साल की थी तब मैं यहाँ आई, और जिस दिन मैं यहाँ आई उसी दिन मुझे नाम भी मिला और जन्मतिथि भी। आप कहेंगे कैसे बड़ी विचित्र बात है, नाम मैंने रखा था अपना बुलबुल, लेकिन जब हमारे पिताजी दाखिल करने आए तो कहते हैं ये चिड़िया तो का नाम नहीं होगा, नाम दे दिया यहीं पर अम्मा जी ने मधु। जन्मतिथि भी उसी दिन की दे दी गई, क्योंकि जिस दिन प्रवेश हुआ, सामान्यतः लोगों को अपने विद्यारंभ की तिथि याद नहीं होती, मुझे याद है क्योंकि मेरी जन्मतिथि अब वही है रिकॉर्ड में। और उसके बाद मैं 14 साल यहाँ रही, उसके बाद ठीक रहा सब कुछ, और यहाँ आने का बड़ा एक दिल में सदा यहीं से सपने आते रहते हैं। आज मौका मिला तो हम खुशी से आए हैं और आके अच्छा लगा, क्योंकि पहले भी 2-3 बार व्यवस्था तो कुछ नजर यहाँ पर, लेकिन जिस परिवेश में हम पले थे उसमें और आज सबसे बड़ा अंतर तो मुझे ये नजर आया कि हमारे समय में 14 साल में मैंने एक दिन भी चाय नहीं, और आते चाय पिलाई गई और मच्छियों के साथ। मैंने तो 14 साल में भी चाय नहीं पी, और उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए मैं उसको आज तक निभा रही हूँ। मैंने आज तक नहीं चाय पी और आप बदल के बैठ गए। मैंने
तब से मैंने कितने सालों तक खद्दर पहना और आज मैं सब बच्चों को सिंथेटिक कपड़ा पहना हुआ देख रही हूँ। और मंच में उपस्थित सम्माननीय बहन डॉक्टर सुनीति जी और इस कार्यक्रम के संचालक माननीय भैया योगेश जी और यहाँ पर उपस्थित सभा में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों तथा इस देश के भविष्य ये चलना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और पूरे 100 वर्ष मैंने बहुत ही लंबा समय बहुत अच्छा यादगार हमें सबको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि महर्षि देव दयानंद ने अंदर से मन को कुछ घर घर में पहुंचाने के लिए और लग रहा था कि नहीं है जहाँ हम रहते थे कन्याओं को शिक्षित कराने के लिए वेद का ज्ञान के प्रसार प्रचार के लिए संसार में अंधकार को दूर करने के लिए अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान और प्रकाश को फैलाने के प्रसार करने के लिए आपने जीवन का बलिदान दे दिया है। तो निश्चित रूप में उस महर्षि के स्वप्न को साकार करने के लिए हम लोगों को इस प्रकार से गुरुकुल की शिक्षा को का प्रसार करना बहुत आवश्यक है। देखिए संसार में अज्ञान के अंधकार फैला हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हो गया हमेशा सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चले, कभी भी ऐसे मार्ग से हमारे नजर डाली पूरा कभी भी हमारा जीवन अन्याय केवल पाठन के रास्ते पर चले। हमेशा प्रभु हमें इससे बचाते रहना। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बड़ी वैष्णव यज्ञ जैसे बता रहे थे कि करना चाहिए और श्री यज्ञ को करने वाले महान विद्वान कन्या बिल्कुल नहीं, मेरा सारा जन्म भी यहीं हुआ, पढ़ाई भी नहीं हुई और अध्यापन भी मैं यहीं करती। ऐसी संस्थाएं तो मेरे पास शब्द नहीं है। संस्था इतनी बढ़िया संस्था, बहुत अच्छा पढ़ाना, सब एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा बहुत ही बढ़िया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो इस संस्था की तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती अच्छी से। तो सभी को मैं अच्छी संस्था को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ मेरा अनुभव, मैं बता ही नहीं सकती ना कितना अच्छा। थैंक यू। सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है, गुरुकुल की परंपरा है, हवन होता है रोज, इन्वायरमेंट अच्छा है। आप शताब्दी समारोह में आए हैं, आपको कैसा लगा? आप यहीं पढ़े थे पहले, तो आपको कुछ चेंजेस दिखे इस जगह पे कि कुछ पहले क्या था अब क्या था, क्या करें? तो जैसा कि आप सभी ने देखा, कन्या गुरुकुल कांगड़ी परिसर ने अपना शताब्दी समारोह बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया। जन उजाला देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।